15-20 किलोमीटर की दूरी पे गए, बाइक से गए वापस आ गए, बाइक से गए वापस आ गए, 15-20-30-40 किलोमीटर तक की वर्किंग ये होती है। दूसरी वर्किंग होती है, अपन बस से गए 300 से 500 किलोमीटर, फ्राइडे की शाम को गए, 2 दिन वहां पे काम किया, फिर बस से वापस आ गए, एक नाइट वहां पर लगी अपने को किसी भी बस से जाने में। और तीसरी वर्किंग होती है ट्रेनों में जाने में, जैसे हम लोग जाते हैं। मैं तो अक्सर फ्लाइट को ही प्रायोरिटी देता हूँ, अभी जहां फ्लाइट है तो वहां फ्लाइट से जाते हैं, एयरपोर्ट नहीं है तो राजधानी से जाते हैं, राजधानी नहीं है तो दूसरी ट्रेनों से जाते हैं। ये चेंज हो गई अपनी प्रायोरिटी दी। शुरुआत में अलग अलग ये देखते थे यार, पैसे वो एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से जाती है तो उसको प्रायोरिटी देते थे। अब बिल्कुल अपोजिट है, पहले फ्लाइट, फिर राजधानी, फिर थर्ड में एक्सप्रेस ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं। तो तीसरी वर्किंग है, आप जो ट्रेनों में जाते हैं हम लोग, 12 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे लग गए, फिर वहां पे पहुंचे, फिर वर्किंग की वापस आ गई। और जो पहली वर्किंग है वो वाइटल की वर्किंग है। 20-30-40 किलोमीटर आपने बाइक से काम किया, बाइक से प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, वापस आ गया, इसका मतलब आप वाइटल की तैयारी कर रहे हैं आप। और आप बस से जा रहे हैं 300 से 500 किलोमीटर, एक बस जो है ना, एक रात में सफर तय कर देती है, 300 से 500 किलोमीटर का सफर। 7 या 8 बजे वो बस चलती है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग छोड़ देगी आपको 5। जैसे दिल्ली से भीलवाड़ा 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर बस चलती है, कोई 7, कोई 8, कोई 9 बजे चलती है, तो उसी प्रकार से वो भीलवाड़ा ना 6, 7, 8 बजे छोड़ देती है। और मैं बात कर रहा हूँ 300 से 500 किलोमीटर का सफर जो है बस से, आराम से बस 8 बजे भी चली तो भी आपको 5 बजे वो अगले शहर में छोड़ देगी। जैसे मैं हल्द्वानी जाता था, हल्द्वानी रात में 10-11 बजे मैं पुरानी दिल्ली से बस में बैठता था, रानीखेत की तो टिकट नहीं मिलती थी उस वक्त। हमारे पास वो रिजर्वेशन का काउंटर होता नहीं था जींद में, और रोहतक जाना पड़ता था रिजर्वेशन के लिए। तब कहाँ रोहतक जाएं, तो वो ट्रेन में तो मिलती नहीं थी जगह, में बस से जाते थे हम लोग। तो लगभग 11 बजे बस चलती थी हल्द्वानी के लिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे वो मुझे हल्द्वानी छोड़ देती थी। दूसरी वर्किंग होती है ये कहते हैं, ये वर्किंग होती है रॉयल्टी की वर्किंग। और तीसरी वर्किंग होती है ट्रेनों की, ये होती है टेक्निकल की वर्किंग। अब आप खुद देख लें, किसी को मत बताएं आप कौन सी वर्किंग कर रहे हैं, आप वाइटल की कर रहे हैं, रॉयल्टी की कर रहे हैं, टेक्निकल की कर रहे हैं। और अधिकतर व्यक्ति वाइटल पे इसलिए हैं क्योंकि हमारी वर्किंग ही वाइटल की है। अगर मेरी वर्किंग वाइटल की है तो मैं रॉयल्टी की इच्छा कैसे कर सकता हूँ? रॉयल्टी की तो कर ही नहीं सकता, तो मेरी वर्किंग वाइटल की है। तो अगर मेरी वर्किंग रॉयल्टी की है, मैं 300 किलोमीटर जाता हूँ वापस आ जाता हूँ, तो फिर टेक्निकल वो आएगा, वो तो ट्रेन से ही आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट चलने इसी प्रकार चलता है, एक स्टेशन पे तो ये चलने वाला है नहीं। तो ये आप चेक कीजिए कि आपकी वर्किंग वाइटल वाइटल की है, आपकी वर्किंग रॉयल्टी की है, या आपकी वर्किंग टेक्निकल की है। इसको आप चेक कीजिए, अपने अपने लेवल पर चेक कीजिए। और जितनी लोकल वर्किंग है उतने दुखी रहेंगे आप, उतने परेशान रहेंगे आप। जितनी वर्किंग दूर होगी उतने इजी रहेंगे, उतने आसान आसान आप दिखेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे आप उतने। और जब कहते हैं ना, हमारे से कई लोग पूछते हैं, अरे सर आप ट्रेनों से जाते हो, इतनी दूर जाते हो, 25-25 घंटे लग जाते हैं, 36-36 घंटे लग जाते हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के और भी ज्यादा लग जाते हैं, असम के तो अवध असम 4 दिन मतलब लेती है। पहले जाते थे तो मतलब 5वें दिन तो ऐसे होता था, मतलब बेड पे सोए सोए भी ऐसे लगता था जैसे ट्रेन ही चल रही है, हिल ही रहा है बेड भी, ऐसे होता था कि 5वें दिन तो है ना, 4 दिन ट्रेन में रहे, तो वो चाय 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 ऐसी आदत हो जाती है। मतलब कई बार तो मुझे भी लगता है कि यार 4 दिन अपन इस ट्रेन में रहे, एक चाय अपन भी ले ही आते, बेचते जाते वहां तक, 3-4 हज़ार रुपये तो आसानी से कमा लेते। तो इतना वहां पर अपन जो है सफर करते हैं, और फिर वहां पे वर्किंग करते हैं, तो एक बार तो बड़ा टफ होता है ये, लेकिन जिंदगी भर के लिए तो आसान हो गया ना। जहां 4-4 दिन लगते थे हमें जाने में, आज मात्र 3 घंटे लगते हैं वहां जाने में। अनाउंसमेंट होती है,
हम जल्दी ही दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। 2 घंटे 40 मिनट में हम लोग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा चाय वाय लेते हैं, थोड़ी सी झपकी लेते हैं, मैं तो फ्लाइट में नींद ले लेता हूँ। और बस वो जैसे ही थोड़ी सी झपकी ली, चाय वाय ली, तो फिर वो अनाउंसमेंट हो जाती है, बेल्ट बांध लीजिए, बहुत जल्दी हम डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले हैं। लो जी, हो गया काम। कहाँ वो छुक 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 छुक, 4 दिन 3 दिन पता नहीं कितने रातें वहां लगती थी। तो शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल हुआ। अब मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं दूर स्टेशन नहीं खोलता तो जहाज में तो मैं बैठ ही नहीं पाता फिर। मैं अगर हल्द्वानी में ही लगा रहता तो हल्द्वानी में तो फिर जो है रानीखेत एक्सप्रेस ही जिंदाबाद थी, फ्लाइट के मजे तो ले ही नहीं पाते। तो अगर आप लोग दूर जाके आरसीएम नहीं कर रहे ना, तो आप जिंदगी में फ्लाइट का जो है ना वो एक अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कभी फ्लाइट से जाएंगे। आप वो जा ही नहीं रहे वहां पे। जब जहां ट्रेन से जाएंगे पहले, तभी तो आप फ्लाइट से जाएंगे। तो आप फ्लाइट को तो मिस कर रहे हो। तो ये अपने को चेक करना होगा कि यार मैं कहाँ पे जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्या था अपना? सबसे पहला था 100% प्रोडक्ट यूज। ये चेक करना होता है। दूसरा क्या था? याद है किसी को या भूल गए? है क्या किसी को याद? दूसरा क्या था? पहला 100% प्रोडक्ट यूज, कोई बताएगा? दूसरा क्या था? लोकल वर्किंग, वर्किंग पर था लोकल वर्किंग, और ट्रेन नहीं से देखो, वर्किंग, बस से नहीं, वर्किंग। हाँ ना, ठीक है ये भी आपका, लेकिन पहला था 100% प्रोडक्ट यूज, और दूसरा था वो प्रोडक्ट कहाँ से लेके आते हैं, पिकअप सेंटर से। देखो मैंने तो लिखा भी नहीं, मैं तो लिख तो आप ही रहे हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरे को फिर भी याद है। सबसे पहला काम है अपना 100% प्रोडक्ट यूज, क्या मेरे घर में सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूसरा आपको चेक करना वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, किस पीयूसी से आ रहे हैं, वो पीयूसी सही है या नहीं है। अगर वो पीयूसी ना सही नहीं है तो प्रोडक्ट अप्लाई आ रहे हैं ना फॉर। पीयूसी सही है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप सोमपाल जी? नहीं सर। हाँ, माइक आपका ऑन हो गया, मैं कर देता हूँ। जी जी, ठीक ठीक। तो नहीं, आप बोल भी कैसे सकते हो, जिसकी मिसेज इतने पास में बैठी है उसमें भी बोलने की हिम्मत भी कहाँ पर रहेगी ना। तो बोल तो वैसे भी नहीं सकते आप ना, चुप ही रहना पड़ेगा आपको। तो दूसरा था कि अपने को किस पिकअप सेंटर से सामान लेके आते हैं अपन, है ना। और तीसरा था रिटेलिंग वाला पार्ट, कि अपने कितना रिटेल करते हैं। रिटेल मंडे टू फ्राइडे का पार्ट है। और चौथा अपन ने लिया था कि आपकी वर्किंग कौन सी है, आपकी वर्किंग वाइटल की है, आपकी वर्किंग रॉयल्टी की है, आपकी वर्किंग टेक्निकल की है। तो ये आप चेक कीजिए। आज आप मीटिंग के बाद 10 बजे के बाद जब ये मीटिंग खत्म हो, तो आप एक सबसे पहला आपने ये काम करना है। आपके किचन में, आपके बाथरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके जहाँ कपड़े रखते हैं, आप सब जगह चेक कीजिए। और ये देखिए कि यार आरसीएम के है या नहीं है कपड़े। जो आरसीएम में है, कई चीज नहीं है वो कोई बात नहीं, लेकिन जो है और इजी अवेलेबल है, सबसे पहले आप ये देखिए जो इजी अवेलेबल है वो आपके पास है या नहीं है। और फिर देखिए जो ऑनलाइन अपन मंगवाते हैं वो आपके पास है या नहीं है। आपकी पेस्टें हैं, आपकी साबुन है, तरह तरह की आपकी सेविंग क्रीम है। ये देखिए आप अभी 10 बजे कि ये आरसीएम की है या नहीं है। और दूसरा फिर आप स्टोर को देखिए कि यार मेरा वो स्टोर है ना, वो बेहतर स्थिति में, बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप स्टोर पे जाएंगे, अगर स्टोर की स्थिति बेहतर नहीं है, तो देखिए नुकसान आपको क्या होगा। आप 500 रुपए का सामान लेने जाएंगे तो आप 100 200 में ही लिमिट लिमिट हो जाएगी आपकी, वापस आ जाएंगे 100 200 का लेके। लेकिन अगर स्टोर बढ़िया है तो 500 का लेने जाएंगे, 2000 का लेके आएंगे। ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल सही है ये। तो ये चेक कीजिए कि आपके वहां पर स्टोर की कंडीशन कैसी है। सही है तो बहुत बढ़िया,
कंडीशन के बाद चलाने वाला कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूसी को चला कौन रहा है, वो टाइम पास कर रहा है, उसकी रुचि है या नहीं है। चलाने वाला अगर एक्टिव है ना, तो कोई 100 रुपये का सामान लेने जाएगा, 500 का तो वैसे दे देगा, वो सर ये देखिए ये गजब नया प्रोडक्ट आया है। एक उसका मतलब ही नहीं, ठीक है जी लेना है, ठीक कर दूं बिल, यहाँ कर दो, लो जी, खत्म। उसको बेचारे का मतलब ही नहीं है कि और लेना है नहीं लेना है, उसको बस जल्दी बिल करूं और इसको जो है ना फ्री हो जाऊं। और फिर रिटेल को देखिए आप, रिटेल क्या कर पा रहे हैं अपन लोग, कितनी दुकानों पे मेरा सामान जा रहा है, कितने ब्यूटी पार्लर पे, कितने चाय की दुकान, चाय की दुकान तो कोई मत छोड़ो आप। चाय से सबसे नुकसान तो क्या हो रहा है, जो मार्केट में चाय आ रही है ना, वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चाय नहीं है। और वो चाय पी के ना पेट फूलना, गैस बनना, ये बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं आजकल। और आप उस चाय वाले को अगर समझाते हो कि देखो ये हमारी चाय है, इससे गैस नहीं बनेगी, बहुत अच्छी चाय है, कम लगेगी, कलर इससे अच्छा रहेगा, चाय की जो स्वाद है वो आपको बड़ा बेहतर आएगा, तो बहुत अधिक मात्रा में तो अपन चाय को जो है ना रिटेल कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर पे भी आज बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का सामान आता है, जो स्किन के लिए हार्मफुल होता है, वहां पर जाके भी अपन बात कर सकते हैं कि जी आप ये हमारा प्रोडक्ट देखिए, ये हार्मफुल नहीं है। केमिकल तो सब में होता है, लेकिन केमिकल अलग अलग होता है, कौन सा हार्मफुल है कौन सा हार्मफुल नहीं है। तो ये चेक कीजिए कि मैं जहां जहां से जाता हूं, जहां जहां से मेरा डेली आना जाना होता है, वहां मैं रिटेल करते हुए जाता हूँ या सीधा निकल जाता हूँ। तो ये आप चेक कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और चौथा आप चेक कीजिए, पैटर्न ऑफ वर्किंग या वर्किंग स्टाइल आपका जो है, आपकी वर्किंग कहाँ कहाँ हो रही है। स्पेशली आप जो वाइटल एंड अबाउस आती हैं वो देखिए, आपका सैटरडे संडे कहाँ जाता है। 27 28 तो चलो ये तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में तो अपन नजदीक ही रहते हैं, ज्यादा दूर जाते नहीं। आप फिर देखिए 11 12, इसका 11 12 का मतलब 4 5, 4 5 जुलाई का जो सैटरडे संडे, आप कहाँ पे हो 4 5 जुलाई को, वो देखिए आप। 11 12 को तो हम सब भिलवा रहे हैं। फिर आप 18 19 जुलाई को देखिए, आप 18 19 जुलाई का क्या शेड्यूल आपका। फिर आप 25 26 जुलाई को देखिए, आप 25 26 जुलाई को कहा। अगर आपको ये पता है कि मैं 4 5 को कहा हूं, 18 19 को कहा हूं, 25 26 को कहा हूं, तो आप टेक्निकल की तैयारी आपकी सही है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और अगर आपको ये पता ही नहीं ना मैं इन डेटों में कहा हूं, तो फिर टेक्निकल आपसे बहुत दूर है, फिर हम टेक्निकल की तैयारी नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनका जानना, जिनका समझना अपने लिए ना बहुत, ये मुश्किल नहीं है काम। जब 1.5 साल के अंदर महिलाएं 12 से 14 लाख का वॉल्यूम निकाल सकती हैं ऐसी जगह पे जहां पर सारी असुविधाएं हैं, सब असुविधाएं हैं, तो हमारे यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं हैं। 100 100 किलोमीटर में डिपो है, सारी चीजें हैं, जनसंख्या मतलब भरी पड़ी है जनसंख्या यहाँ पर, तो खूब लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, जगह ही नहीं मिलती चलने को, इतने सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा अपन अगर वर्किंग को, सारी वर्किंग को सीखते, और इसके लिए आपको फुल टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, यू बिल पार्ट टाइम, इसको पार्ट टाइम बिल कीजिए आप। फुल टाइम करने के तो कुछ इश्यू भी आ जाते हैं, फुल टाइम आप जब तक आपकी इनकम अच्छी नहीं है ना, तो आप फुल टाइम करेंगे तो आप थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आपको आने के चांस होते हैं। तो आप पार्ट टाइम बिल्ड कीजिए, टेक्निकल पे आ जाएं तो आप जो है फुल टाइम की सोचिए। उससे पहले आप पार्ट टाइम बिल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से कीजिए। पार्ट टाइम का मतलब भी समझना होगा अपने को। अब आप देखिए पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, आप उस हिसाब से पार्ट टाइम करें या नहीं करें आपको पता लग जाएगा। पार्ट टाइम आरसीएम करने का मतलब है, आप 4 या 5 बजे
ज्यादा से ज्यादा 6 बजे, गर्मी का अगर मौसम है तो मैं 6 बजे में से मैं कह नहीं रहा, मैं 4 या 5 ही कह रहा हूं। आप घर से निकल जाओ और आप 9, 10, 11 बजे वापस आओ। ऐसा आप कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कर रहे तो आप फिर जो है ना पार्ट टाइम नहीं कर रहे। आप अगर 8 बजे घर में आ जाते हैं, 7 बजे घर में आ जाते हैं, तो फिर ये पार्ट टाइम भी नहीं हो रहा। हर रोज नहीं मैं कह रहा कि हर रोज ही अपने को 11 बजाने हैं, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहे कि अब मैं 4, 5 बजे निकल के 7, 8, 9, 10 बजे तक जो है ना मेरी वर्किंग हो। उसके बाद जो है ना मैं अपने वापसी होम आऊं। महिलाएं हैं तो वो थोड़ा सा मतलब अंधेरा होने से पहले जो है वो घर पे आ जाएं, और वो थोड़ा सा जल्दी निकल लें, 4, 5 की बजाय 3 निकल लें, लेकिन अंधेरा होने तक प्रयास किए कि उससे पहले पहले जो है ना घर आ जाएं। तो इस प्रकार की अगर अपनी वर्किंग रहती है तो फिर अपन पार्ट टाइम कर रहे हैं, और सैटरडे संडे को बाहर निकल जाए और पूरा एंजॉय करें। एक दिन पता है कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो उस दिन आप कहीं नहीं जाएं। कहीं कहते सर मेरे बच्चे का उस दिन जन्मदिन था, फिर भी देखो मैं फील्ड में था। अरे तो पागल है, क्यों था उस दिन फील्ड में? कौन सा डॉक्टर ने बता रखा है साहब? बच्चे का जन्मदिन मनाइए उस दिन आप। उस दिन जूम मीटिंग भी है तो आप जूम मीटिंग को भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप उस दिन बच्चे का जन्मदिन मनाइए। पूरा शौक जो है ना अपने करिए पूरे, कौन रोकता अपने को? अगले दिन जो है आप अगले दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्किंग कर लीजिए, क्या दिक्कत है? परिवार में किसी की शादी है, आप खूब एंजॉय कीजिए शादी का, शादी में जाइए, कौन रोकता है? 2 दिन आपको शादी में लगे कोई बात नहीं, 2 दिन शादी में लगे, परिवार की शादी थी, रिश्तेदारी में शादी थी, अच्छे से अटेंड किया, मस्ती से करिए शादी का एंजॉय। वहां से आने के बाद फिर आप वर्किंग तो एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो सारे काम करते हुए, पूरे दिन का आनंद लेते हुए, पूरी लाइफ का आनंद लेते हुए आप आरसीएम को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई एनिवर्सरी है मान लीजिए, उस दिन बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन अपन जो है उसको, वो एक स्थिति है कि उस दिन अपन थोड़ा सा उसको पहले मना ले या आगे पीछे मना ले, वो चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना अगर अपन करते हैं तो मुश्किल नहीं है आरसीएम। आरसीएम बहुत आसान है। सही तरीके से डेली इसको करेंगे तो बहुत ही इजी है। और एकेडमी की जो है ना आप तैयारी कीजिए आप अच्छी खासी। एकेडमी को कमजोर नहीं करना आपने। ये एक वार्षिक फेस्टिवल है अपना। जैसे कई लोग सत्संगों में जाते हैं, कई लोग मतलब कहाँ कहाँ से दूर जाके लोग वो ब्यास जाते हैं, वहां पे अमृतसर के पास है। पूरा 4, 4, 5, 5 दिन वही रहते हैं। कोई मतलब सिरसा डेरे में जाते हैं। मतलब सब लोगों का अलग अलग जहाँ पर आस्था है तो वो लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कीजिए भीलवाड़ा एकेडमी की, कि हमारी भी एक मतलब ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है जिसको पूरे आनंद के साथ, मस्ती के साथ जो है ना इसका आप जो है ना इसका एंजॉय लीजिए। जब मैंने जैसे अरुणाचल से शुरू किया था तो वहां पर महिलाओं से मैंने पूछा भी, मैं आपको मतलब 5 दिन आने में, 5 दिन जाने में और 2 दिन वहां, 12 दिन लगेंगे, तो 12 दिन में आपको परेशानी नहीं होगी? एक महिला ने इतना अच्छा जवाब दिया, बोले सर 12 दिनों में कितने राज्य देख लेंगे वो तो बताइए आप। देखिए कितनी बड़ी पॉजिटिव बात की उस महिला ने। बोले सर 12 दिनों में 10 से 12 राज्य देख लेंगे हम। और कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं? अवध असम से, जो शायद तिनसुकिया से चल के नई दिल्ली के शायद 52 घंटे लेती है। 52 घंटे तो ये। और फिर वो लोग तिनसुकिया पहुंचने में 1 दिन वो लगेगा उनको, और फिर वो भीलवाड़ा जाएंगे, 5 दिन लगेंगे उनको आने में। और लगभग लगभग 60 लोग वहां से आ रहे हैं। 60 लोग तो क्या मतलब महिलाएं, महिलाएं आ रही हैं जिनको 5 दिन लगेंगे भीलवाड़ा पहुंचने में। और आप 3 बजे चलोगे तो शाम को दिल्ली और सुबह भीलवाड़ा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी तैयारी
ये थोड़ी होना चाहिए कि 2 लोग तैयार कर दिए, 3 लोग तैयार कर दिए। आपके तो सर आज 25 लोग तैयार कर दिए, आज 30 लोग तैयार कर दिए, आज 50 लोग तैयार कर दिए, ये तैयारी होनी चाहिए ना। वो 5 दिन में लोग आएंगे, देखिए आप कैसे वो खाना खाएंगे, कैसे ट्रेन में कितना समय वो बिताएंगे। अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब बैठे और पहुंचे, इतना ही तो और क्या है। 12 तारीख की रात्रि वहां चले, 13 तारीख को यहाँ पहुंच जाएंगे। तो लोग कितना पेन ले रहे हैं, लोग कितनी लंबी लंबी जर्नी कर रहे हैं, थोड़ा सा तो ये सोचने का विषय तो है ना ये। तभी तो मैं कह रहा हूं सबसे नियरेस्ट में आप लोग हैं, सबसे नियरेस्ट में। तो आपकी तैयारी तो औरों से कम 10 गुना होनी चाहिए। ये 2 4 5 वाला तो बिल्कुल ही मतलब छोटी तैयारी है ये। अपनी तो 20 50 100 मतलब 500 से 1000 लोग वहां पहुंच जाए, अपने को तो तैयारी तो करनी ना, पैसे तो उन्होंने ही देने। तैयार तो करनी है अपने को, क्या दिक्कत है। पैसे पैसे आपने थोड़ी देने हैं। पैसे कौन देगा, जिसको लेके आएंगे पैसे कौन देगा, पैसे तो वही देगा ना। तैयारी तो अपने करनी ना, उनकी तैयारी तो करवाएंगे ना, तैयारी करवाइए, क्या दिक्कत है। 100 लोगों से बातचीत कीजिए, बहुत सारे लोग अपने पास है। यार घूम के आएंगे, दिल्ली देखेंगे, भीलवाड़ा देखेंगे। वहां पे एक बहुत शानदार प्रोग्राम है आसिम वर्ल्ड के अंदर, वो नज़ारा देखेंगे। तो उससे प्रमोशन कीजिए। तो पूरी तैयारी आप कीजिए। और कल रात्रि 9 बजे का स्पेशल सेशन है। आप उसमें पूरी टीम के साथ, पूरे कहते हैं दल बल के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप आइए। तो कल रात्रि 9 बजे हम लोग मिलते हैं। और आज समय थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया, उसके लिए सॉरी कि मैं आगे निकल गया थोड़ा सा। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सिंह। सर थैंक यू जय आर सिंह। और तैयारी बढ़ानी है अपने सब लोगों को, जैसा अभी यहाँ पर सर ने बोला कि अ, अभी भी टाइम है आपकी संख्या बढ़ाने का। और सारा संख्या का खेल है। अगर हम माइंड सेट ये कर लें यार अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर भी कुछ हो सकता है। अभी भी अगर हम तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ हम अभी संख्या को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने टिकट बना ली है, लेकिन उसमें प्लस हमें करना है कि टाइम बहुत है। अरुणाचल प्रदेश से नहीं आना हम लोगों को, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर से, हम भीलवाड़ा से बिल्कुल नज़दीक में, हम पास में हैं। और दिल्ली से तो बसें चलती हैं, अशोका ट्रेवल और बहुत सारी ट्रेवल। आप एक दिन पहले उनको फ़ोन से सीट बुक कर लो, सीट बुक कर लेते हो। आपको स्लीपर 2x2 बसें यहाँ से चलती हैं दुनिया भर की। तो बहुत सारी सुविधाएं भीलवाड़ा जाने की, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन संख्या होगी तभी सारी कहानी चलेगी। और सारा संख्या का खेल है। और मैं चाहूँगा कि अब समय हो चुका है, इसलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे मीटिंग नहीं बढ़ाएंगे। कल के प्रोग्राम में समय से ज्वाइन करना और टीम को साथ में लेके आना है। लिंक 300 लोगों का ही है, इसलिए हो सकता है आपकी एंट्री ना हो पाई टीम की, तो टाइम से पहले ज्वाइन करने की कोशिश करना। धन्यवाद सभी लोगों को। जय आरसीएम। और एक बार चलना नहीं चलना है, 2026 में बहुत आगे बढ़ना है। तो वो नारा लगाएंगे सभी लोग। और जय आरसीएम के साथ मीटिंग का समापन करते हैं। चलना चलना नहीं नहीं चलना चलना है, है। 2026 में चलना बहुत है, आगे बहुत बढ़ना आगे है। बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है। जय और तो आगे आगे बढ़ना है। बढ़ना है।